नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी मंजिल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन का फोर्थ पार्ट कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके आगे हम लोग देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पहले हम मात्रक निकालेंगे। देखिए, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था F=IBL sin थीटा। ये क्लास 12th में जो मैग्नीट्यूड यूनिट है वहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, F=IBL sin थीटा। अब यहाँ से यदि हम बी की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगा, F/IL sin थीटा निकलेगा। तो यहाँ पर वही लिखा है F/IL sin थीटा। देखिए, sin थीटा का कोई मात्रक होगा नहीं। F का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। I का मात्रक क्या होगा, एम्पियर। L का मात्रक क्या होगा, मीटर। भाग किसे मिल जाएगा, प्रति में। तो B का मात्रक क्या निकल आया, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब इस मात्रक से इसका क्या निकालेंगे, विमीय सूत्र। ओके, तो देखिए, न्यूटन का विमीय सूत्र मैंने आपको बताया था ML/T-2 होता है। ठीक, एम्पियर का विमीय सूत्र बताया था आपको A होता है, और मीटर का विमीय सूत्र क्या बताया था, L। अब ये देखिए, A की पावर 1 और L की पावर 1, और यहाँ भी L की पावर 1 है। L से L क्या जाएगा, कैंसिल। ठीक है, अब A की पावर 1 ऊपर जाएगा, किस में जाएगा, माइनस में। तो यहाँ से इसका विमीय सूत्र क्या जाएगा, MT-2A-1, क्योंकि L से L क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। इसके बाद आता है निर्वात की चुंबकशीलता, जैसे μ0 से प्रदर्शित करते हैं। एक बायो सेवर्ट का नियम जो था, वहाँ से फार्मूला निकला था B=μ0/4π IDL sin θ/r²। यहाँ से यदि हम μ0 की वैल्यू निकालते हैं तो ये निकलती है। ठीक, अब इसका μ0 का मात्रक इसी से निकाल लेंगे। अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अभी मैंने आपको मात्रक बताया, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। अब 4 पाई का तो कोई मात्रक होगा नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट है। आर का मात्रक क्या होता है, मीटर। स्क्वायर है तो मात्रक क्या जाएगा, मीटर स्क्वायर। DL, इसका मात्रक क्या होगा, मीटर। आई का मात्रक क्या होगा, एम्पियर। ओके, अब ये देखिए, मीटर का मीटर में करेंगे क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। ऊपर बचा न्यूटन। एम्पियर का एम्पियर में करेंगे क्या होगा, एम्पियर स्क्वायर। तो मात्रक निकल आया न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, तो इसके आगे इसका विमीय सूत्र अब कैसे निकलेगा, देखो, न्यूटन का विमीय सूत्र क्या होता है, ML/T-2। ए का विमीय सूत्र क्या होता है, ए। स्क्वायर है तो क्या जाएगा, A²। एम्पियर का ए होता है ना। अब देखिए, ए की पावर 2 ऊपर जाएगा, किस में जाएगा, माइनस में। ओके, ए की पावर 2 ऊपर जाएगा, किस में जाएगा, माइनस में। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, ML/T-2A-2। ठीक है, तो ये निर्वात की चुंबकशीलता का क्या हो गया, विमीय सूत्र। अब आता है निर्वात की वैद्युशीलता। निर्वात की वैद्युशीलता का विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे। देखिए, हम लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर था कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, क्लास 12th में, वहाँ से कूलाम के नियम से वैद्युत बल का फार्मूला क्या निकलता है, F=1/4πε0 Q1Q2/r²। ओके, अब देखिए, यहाँ से यदि हम एप्सिलॉन 0 का मात्रक निकालते हैं, कैसे निकलेगा, देखो, एप्सिलॉन 0 बराबर फार्मूला क्या निकलेगा, F/r²। सॉरी, क्या एप्सिलॉन 0 बराबर फार्मूला निकलेगा यहाँ से Q1Q2 में क्या, F। क्या निकलेगा, Q1Q2/4πF, क्योंकि एप्सिलॉन 0 इस साइड आ जाएगा। ओके, अब देखिए, Q1 का मात्रक कूलाम, इसका भी मात्रक कूलाम, गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर अपॉन यहाँ R² और रह जाएगा। इसका कोई मात्रक नहीं रहेगा। F का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। R का मात्रक क्या होगा, मीटर। स्क्वायर है तो क्या जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या निकला, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी से इसका विमीय सूत्र निकालेंगे। कूलाम का विमीय सूत्र क्या होता है, AT। स्क्वायर है तो क्या जाएगा, A²T²। ओके, अब आता है न्यूटन का विमीय सूत्र क्या होता है, ML/T-2। मीटर का विमीय सूत्र क्या होता है, L। स्क्वायर है तो क्या जाएगा, L की पावर 2। ओके, L की पावर 1 है, 2 और 1 जुड़े कितना जाएगा, 3। और M की पावर 1 है, M की पावर 1 ऊपर जाएगा, किस में जाएगा, माइनस में। और L की पावर 3 ऊपर जाएगा, किस में जाएगा, ये भी माइनस में। अब T की पावर -2 ऊपर जाएगा प्लस में, तो T की पावर 2 और T की पावर 2 क्या जाएगा, T की पावर 4। अब A की पावर 2 है, इसे ज्यों करते हुए लिख देंगे। विमीय सूत्र क्या निकल आया, M-1 L-3
T4a²। यही हो जाएगा निर्वात की वैद्युशीलता का विमीय सूत्र। ओके, अब इसके आगे आता है 1/रूट के अंदर μ0 इंटू ε0। इसका विमीय सूत्र क्या होगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसकी वैल्यू जो है, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है c, इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मतलब है कि इस राशि का मात्रक क्या होगा, जो निर्वात में प्रकाश की चाल का होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो जब इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होगा तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, LT-1, क्योंकि मीटर का हो जाएगा L और सेकंड का हो जाएगा T। अब T⁻1 ऊपर जाएगा, किस में जाएगा, माइनस में। तो इसका मात्रक और विमीय सूत्र आपको मालूम पड़ गया होगा। ठीक, मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अगर कहा जाए इसका विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र हो जाएगा LT-1। अब आता है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला होता है φB = BA cos θ। ठीक, अब देखिए B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसका मात्रक मैंने आपको बताया न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर। वैसे इसके और मात्रक होते हैं, एक टेस्ला होता है, एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और एक होता है गॉस। ठीक है, जो CGS पद्धति में होता है। तो हमें इससे मात्रक इस मात्रक से हम इसका विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, तो B का मात्रक क्या रखेंगे, न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर। अब क्षेत्रफल A का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, मात्रक क्या निकला, न्यूटन मीटर प्रति एम्पीयर। ठीक है, ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक निकला है। एक और होता है इसका मात्रक SI पद्धति में, वेबर। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ से अब देखिए विमीय सूत्र कैसे निकलेगा, न्यूटन मीटर प्रति एम्पीयर। तो न्यूटन का विमीय सूत्र होता है mLT-2। ठीक, मीटर लिखा है, मीटर का विमीय सूत्र क्या होता है, L अपॉन में हो जाएगा एम्पीयर। ठीक, L⁻1 क्या हो जाएगा, L⁻2। विमीय सूत्र हो जाएगा mL2T-2। A⁻1 ऊपर जाएगा, किस में जाएगा, माइनस में। तो विमीय सूत्र क्या हो गया, mL2T-2 A-1। ओके, अब आता है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, φE = EA cos θ। E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, मात्रक क्या होता है इसका, न्यूटन प्रति कूलम। A क्षेत्रफल है, मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये तो हो गया इसका मात्रक। अब इसका विमीय सूत्र कैसे निकलेगा, न्यूटन का विमीय सूत्र होता है mLT-2 मीटर स्क्वायर। मीटर का होता है L, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ से मात्रक विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, L⁻2। अब नीचे कूलम का क्या हो जाएगा, 80। अब इससे कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए T⁻1 ऊपर जाएगा, किस में जाएगा, माइनस में। A⁻1 ऊपर जाएगा, किस में जाएगा, माइनस में। तो यहाँ से विमीय सूत्र क्या निकलेगा, mL 2 और 1 कितना जाएगा, 3। T⁻1 ऊपर जाएगा माइनस में, माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना जाएगा, माइनस का 3। और A⁻1 ऊपर जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या निकल आया, mL3T-3 A-1। ये वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र निकल आएगा। ओके, अब आता है स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक बोलते हैं इसी को। ठीक है, तो इसका देखिए फार्मूला होता है L = -E2/ΔI/ΔT। E2 क्या है, ये विद्युत भाग बल है। क्या है, विद्युत भाग बल। ΔI क्या है, धारा में परिवर्तन। ΔT क्या है, समय अंतराल, या इस पूरे कह सकते हैं धारा में परिवर्तन की दर। अब बताइए, विद्युत भाग बल, जो वैद्युत विभव का मात्रक होता है वही विद्युत भाग बल का होता है। तो इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। ΔT ऊपर जाएगा तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड। नीचे क्या बचा, एम्पियर, धारा बची, तो मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। तो मात्रक निकला वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर। एक और इसका मात्रक होता है, क्या होता है, हेनरी। क्या होता है, हेनरी। तो ये याद रखेंगे। तो देखिए अब यहाँ से वोल्ट का विमीय सूत्र होता है mL2T-3 A-1। ठीक है, विद्युत भाग बल का। सेकंड का होता है T, धारा का होता है A⁻1 ऊपर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। T⁻−3 से T⁻+1 जाएगा, तो -3 से +1 जाएगा, क्या बचेगा, -2। और A⁻1 ऊपर जाएगा, ये भी माइनस में, -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2। तो विमीय सूत्र स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व का क्या हो जाएगा, mL2T-2 और A-2।
ये हो जाएगा स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व का विमीय सूत्र। ठीक है, देखिए वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। ठीक है, और इसी तरह से आप लोग रेगुलर बने रहें। ठीक है, अब देखिए कुछ जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन बनेगा कि R/L की विमा किसके बराबर है। ऑप्शन रहेगा आवर्तकाल के, आवृत्ति के, संवेग के, या और कोई राशि देते रहेगा। ठीक है, तो देखिए R/L इसका जो विमीय सूत्र है आवृत्ति के बराबर होता है। किसके? आवृत्ति के। ठीक है, आवृत्ति का विमीय सूत्र क्या होता है? T-1, वही होगा इसका। ठीक, क्या होगा? T⁻⁻1। आपसे कहा जाए कि R/L की विमा क्या होती है, तो आप बताएंगे T⁻⁻1। ठीक, और T⁻⁻1 किसकी विमा होती है? आवृत्ति की, फ्रिक्वेंसी की। ठीक, और इसी प्रकार से होती है 1/RC। इसकी विमा क्या होती है? इसकी विमा होती है T-1। ठीक है, और इसी प्रकार से होता है 1/√, के अंदर LC, ये भी आवृत्ति की विमा होती है। ये तो डायरेक्ट होता है, प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर है जो, वहाँ ये फार्मूला भी होता है 1/2π√LC। इसकी कोई विमा होगी नहीं, इसकी विमा किसके बराबर है? फ्रिक्वेंसी F के। ठीक है, तो कहने का मतलब है कहीं आ जाए R/L की विमा बताइए, 1/RC की विमा बताइए, 1/√LC की विमा बताइए, तो इसका विमीय सूत्र जो है T⁻⁻1 हो जाएगा। जहाँ जो R है ये प्रतिरोध है, L प्रेरकत्व है। ठीक है, या स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व, तो C वैद्युत धारता है। ठीक है, अब आता है कि 1/√G की विमा बताओ, RC की विमा बताओ, √LC की विमा बताओ, L/R की विमा बताओ। तो ये जो है T के बराबर होती हैं। किसके बराबर? T। मतलब कहने का मतलब इन सभी की विमा जो है, इन सभी का विमीय सूत्र आवर्तकाल के विमीय सूत्र के बराबर होता है। आई होप ये बात आपको सही समझ में आई होगी। अब हम लोग इसके आगे जो है कुछ क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, ये इसका लास्ट पार्ट नहीं होगा, इसके आगे यूनिट एंड डायमेंशन का एक पार्ट मैं लेके आऊँगा। ठीक है, इनमें लगभग हम लोग 15 क्वेश्चन कवर करेंगे। इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट जो यूनिट एंड डायमेंशन का लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, तो आप लोग जो हमने आपको विमीय सूत्र बताए थे वो नेक्स्ट पार्ट में सही से पढ़ के आइएगा। ठीक है, जिससे आप लोग यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। देखिए, अब आप लोग बताइए CR की विमा किसके तुल्य होगी। अभी मैंने आपको बताया कि RC की विमा किसके इक्वल होगी, अभी बताया। ये देखिए RC डायरेक्ट बताया आपको, RC की विमा जो है आवर्तकाल के इक्वल होगी। किसके? आवर्तकाल के। तो यहाँ पर हम सीधा डायरेक्ट कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, RC लिख दो या CR, बात तो बराबर है। ठीक है, तो इसकी विमा किसके बराबर हो जाएगी? आवर्तकाल के। और इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? T। क्या हो जाएगा? T। अब आता है ML-1 T-2 प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब है कि ML-1 T-2 किसका विमीय सूत्र होता है। देखिए, प्रतिबल को पहले चेक करते हैं। प्रतिबल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, बल बटे क्षेत्रफल से। अब न्यूटन का विमीय सूत्र क्या होता है? ML-T-2। मीटर का विमीय सूत्र क्या होता है? L⁻²। L से L एक कैंसिल हो जाएगा। इसका विमीय सूत्र क्या निकला? ML-1 T-2। ये विमीय सूत्र हो गया प्रतिबल का। ठीक, तो यही आ गया। अब यंग प्रत्यास्था गुणांक, इसका भी मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, तो विमीय सूत्र इसका भी निकल आएगा क्या? ML-1 T-2। अब आया दाब, इसका भी मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, तो इसका भी विमीय सूत्र हो जाएगा ML-1 T-2। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ एबव या ऑल ऑफ दीज कह सकते हैं, A, B, C ये तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आता है यदि V चाल, R त्रिज्या और G गुरुत्वीय त्वरण हो तो विमाहीन राशि क्या है। कहने का मतलब है इन चार ऑप्शन में ये बताना है जिनकी कोई भी विमा नहीं होती है। ठीक है, देखिए वैसे तो tan थीटा बराबर एक फार्मूला होता है फ्रिक्शन वाले चैप्टर में, V²/RG, और ये एक एंगल है, इसका मात्रक तो होता है रेडियन, लेकिन विमीय सूत्र नहीं होता है। ये दूसरे तरीके से कर सकते हैं, इनका विमीय सूत्र सबका अलग अलग निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे वो समझिए। देखो V का विमीय सूत्र LT-1 होता है, स्क्वायर है तो L²T-2 हो जाएगा। R का विमीय सूत्र L होता है, गुरुत्वीय त्वरण का क्या होता है? LT-2।
तो एल की पावर वन, एल की पावर वन, एल की पावर टू जो हो जाएगा कैंसिल, और टी की पावर -2 से टी की पावर -2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका कोई भी मीन सूत्र नहीं निकला है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से श्यानता गुणांक की विमा है। तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है जो श्यानता गुणांक की विमा रखता है। देखिए ml-1 T2, ml-T-1, ml-1 T-1 और ml2 T-1। अब देखिए श्यानता गुणांक का हमने आपको फार्मूला बताया था, ईटा बराबर क्या बताया था, F/A इंटू में वेग प्रवणता, इंटू में वेग प्रवणता, ठीक है, ये बताया था। अब यहाँ से इसका मीन सूत्र क्या निकलेगा, F/A किसके बराबर होगा बताइए, दाब के, और दाब का मीन सूत्र क्या होता है, ml-1 T-2, ठीक है। वेग का मीन सूत्र क्या होता है, LT-1, ठीक है, और नीचे क्या है, डेल्टा एक्स विस्थापन या दूरी में परिवर्तन, तो इसका क्या हो जाएगा एल, एल से एल कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा, टी की पावर -1, ठीक है, टी की पावर -1। अब टी की पावर -1 ऊपर जाएगा, किस में जाएगा, बोलो किस में हो जाएगा, टी की पावर -1 जो है ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से इसका भी सूत्र क्या निकलेगा, ml-1, इतना तो बना रहने दो। अब टी की पावर -2 से टी की पावर +1 जाएगा तो टी की पावर -1 नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो विमीय सूत्र क्या निकला, ml-1 T-1। यही ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कई बार पूछा गया कि श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र क्या होता है, गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या होता है, ठीक है, तो इन्हें आप लोग सही से कर लीजिएगा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, वह मात्रक जो लंबाई का नहीं है वह है। कहने का मतलब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि कौन सा मात्रक लंबाई का मात्रक नहीं है। देखिए एंगस्ट्रॉम भी होता है लंबाई का मात्रक, ठीक है, माइक्रोन भी होता है, पारसेक भी होता है, ठीक, लेकिन स्टेरेडियन नहीं होता है। स्टेरेडियन किसका मात्रक होता है, घन कोण का, या जिसे कहते हैं ठोस कोण, सॉलिड एंगल, ठीक है। अब आता है जूल सेकंड इकाई है, मतलब इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसी राशि, भौतिक राशि है जिसका मात्रक जूल सेकंड होता है। देखिए शक्ति, इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड W/T से, संवेग इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड M/V से, ठीक है, ये डबल ऑप्शन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है कोणीय संवेग, कोणीय संवेग जे बराबर फॉर्मूला क्या होता है, I/ω, ठीक, I/ω। तो देखिए जूल सेकंड के पहले हम विमा निकालेंगे, ठीक है। देखो जूल, जूल कार्य का मात्रक होता है, विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, ml2 T-2, ठीक है। सेकंड का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, टी की पावर 1, तो विमीय सूत्र क्या निकलेगा, ml2 T-1, -2 से प्लस का बन जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। अब देखेंगे इन 4 ऑप्शन में किसका विमीय सूत्र ml2 T-1 आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए, शक्ति का विमीय सूत्र जूल प्रति सेकंड मात्रक होता है, ये तो गलत हो ही जाएगा, ठीक है। अब इसका देखिए कोणीय संवेग का, जे बराबर क्या बताया हमने आपको, I/ω, जे बराबर बताया आपको I/ω, ठीक है। तो I क्या होता है, जड़त्वाघूर्ण, mr², तो विमीय सूत्र हो जाएगा ml2, ओमेगा का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड, ठीक है, तो इसका विमीय सूत्र होता है T-1, तो इसका विमीय सूत्र क्या निकल आया, ml2 T-1, यही निकला था जूल सेकंड का। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। अब आता है वायुमंडलीय दाब की इकाई है। इन 4 ऑप्शन में हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है जो वायुमंडलीय दाब का मात्रक रखता है। देखिए मीटर आप जानते हैं लंबाई का मात्रक है, वाट जानते हैं किसका मात्रक, शक्ति का, ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर ये तो इसका हो नहीं सकता है, ठीक है। अब बार, बार जो है वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है, ठीक। आप लोग कहेंगे सर हमने तो पास्कल पढ़ा है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर पढ़ा है, लेकिन बार नहीं पढ़ा है, तो समझ लीजिए कि एक बार, ठीक है, ये बराबर होता है 10⁵ पास्कल के। पास्कल तो जानते हैं किसका मात्रक होता है, दाब का, ठीक, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। तो ये जो है वायुमंडलीय दाब का मात्रक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, पिको और गीगा का अनुपात बराबर होता है, पिको और गीगा का अनुपात बराबर होता है। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए पिको की पावर कितनी होती है।
पहले हम और बता दे रहे हैं आपको। देखिए, एक मेगा, क्या, एक मेगा, इसकी मेगा की पावर होती है 10⁻+6, ठीक, 10⁻+6। एक माइक्रोन, एक माइक्रोन, इसकी पावर होती है 10⁻⁻6, ठीक, इतना नोट कर लीजिएगा। फिर समझ लीजिए, एक नैनो, एक नैनो, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, एक नैनो जो है इसकी पावर होती है 10⁻⁻9। एक एंगस्ट्रॉम, इसकी पावर होती है 10⁻⁻10, ठीक। फिर आता है एक पिको, एक पिको, इसकी पावर होती है 10⁻⁻12, ठीक है। फिर आता है एक फर्मी, एक फर्मी, इसकी पावर होती है 10⁻⁻15। समझ आ रहा है? तो ये पावर हमें याद रखनी है। अब गीगा बचा, गीगा की पावर होती है 10⁻+9, ये भी लिख लेना, ठीक है। तो पिको की पावर मैंने आपको बताई 10⁻⁻12 और गीगा की होती है 10⁻+9। अब बताइए 10⁻+9 ऊपर जाएगा, किस में जाएगा? माइनस में, ठीक है। अगर पावर नीचे प्लस की है तो ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी, अगर पावर नीचे माइनस की है तो ऊपर जाएगी प्लस में हो जाएगी, ठीक है। अब ये बताओ 10⁻−12 और -9 ऊपर जाएगा, ये भी माइनस का 9 हो जाएगा। अब 12 और 9 कितना हो जाएगा? 21, तो ये आ जाएगा 10⁻−21। अब देखेंगे 10⁻−21 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए 9 नंबर कहा गया एक माइक्रोन कितने नैनोमीटर के तुल्य है। एक माइक्रोन कितने नैनोमीटर के तुल्य है। अभी हमने बताया कि नैनोमीटर की पावर 10⁻⁻9 होती है, ठीक। तो एक माइक्रोन ये तो होता है 10⁻⁻6 मीटर के, ठीक। अब इसे नैनोमीटर में कैसे बदलेंगे? देखो, नैनोमीटर में बदलने के लिए ऊपर गुणा करना पड़ेगा किसका? 10⁻³ का, और नीचे भी गुणा करना पड़ेगा 10⁻³ का। अब 6 और 3 कितनी हो जाएंगी? 9। कितनी हो जाएंगी? 9। तो ये ऊपर तो 10⁻⁻9 हो गया, जो 1 नैनोमीटर के बराबर हो गया। अब 10⁻³ ऊपर जाए किस में जाएगा? प्लस में। 10⁻³ ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक। अब ये आया मीटर में। अब 10⁻⁹ तो नैनोमीटर बन गया है, अब बचा क्या? 10⁻3, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि एक माइक्रोन में जो 10⁻6 मीटर होता है, यही 10⁻3 नैनोमीटर में होगा, क्योंकि 10⁻3 नैनोमीटर कह रहा है। अब नैनोमीटर की पावर कितनी होती है? -9। 9 से 6 जाए कितना बचेगा? -6। आई होप ये क्वेश्चन आपको सही से समझ आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सबसे छोटा मान कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए है पेटा, ऑप्शन नंबर बी है फेम्टो, ऑप्शन नंबर सी है किलो, और ऑप्शन नंबर डी है हेक्टो, ठीक है। तो देखिए, पेटा की पावर होती है 10⁻15 प्लस की, और जो फेम्टो होता है इसकी पावर होती है 10⁻−15, इसी को फर्मी बोल सकते हैं अगर मीटर में है, ठीक है। और किलो की आप जानते हैं 10⁻3 होती है, और हेक्टो कितनी होती है? 10⁻2। हेक्टो की होती है 10⁻2। तो अब आप लोग देखिए, इनमें से सबसे छोटा कौन है? 10⁻15, 10⁻3, या 10⁻−15, या 10⁻2? तो देखो, जो पावर माइनस में है यही तो छोटी होगी, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में विमाहीन राशि है। हमें ये बताना है इन 4 ऑप्शंस में कौन सी ऐसी राशि है जिसका कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता है। देखिए, कोणीय वेग, कोणीय वेग का फॉर्मूला बताया था विस्थापन, कोणीय विस्थापन बटे समय, तो उसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड। विमीय सूत्र इसका क्या हो जाएगा? T-1, ठीक। तो इसका तो विमीय सूत्र हो गया। गुरुत्वीय त्वरण, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसका विमीय सूत्र क्या होता है? LT-2। कोणीय संवेग, इसका क्या होता है? मात्रक जूल सेकंड, अभी निकला था जूल सेकंड, या J = I × से निकाल सकते हैं। तो इसका विमीय सूत्र क्या होता है? ML/T-1। तो ये इसका विमीय सूत्र हो गया है, निकाल लेंगे ना जूल सेकंड से। जूल का ML/T-2, सेकंड का T, -2 से प्लस का बन जाएगा -1। अब देखिए, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, क्योंकि विकृति का फार्मूला हमने आपको बताया था कि लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई, इसका भी मात्रक मीटर होगा और इसका भी मात्रक मीटर हो जाएगा, दोनों क्या जाएंगे? कैंसिल। तो विकृति का कोई भी विमीय सूत्र नहीं रह जाएगा। इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब आता है 12 नंबर, निम्न में समान विमीय सूत्र नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि निम्न में ऐसा कौन सा पेयर है जिसकी सेम जो डायमेंशन नहीं है। ठीक है, तो देखिए बल आघूर्ण और काम मतलब कार्य, तो चेक करेंगे। बल आघूर्ण का फॉर्मूला हमने बताया था बल इंटू बल की दिशा में लंबवत दूरी, मात्रक इसका निकला था न्यूटन मीटर। ठीक, विमीय सूत्र क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर से, ml/t-2। ठीक है, कार्य का इसका फॉर्मूला बताया था बल इंटू विस्थापन, तो इसका भी मात्रक न्यूटन मीटर या 1 जूल हो जाएगा, तो इसका विमीय सूत्र क्या निकलेगा ml/t-2। ठीक है, अब आता है देखो इनके तो विमीय सूत्र समान हो गए बल आघूर्ण और कार्य के, तो ये चीज भी आप लोग याद करेंगे, क्योंकि आगे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से किस युग्म के विमीय सूत्र समान हैं। तो अगर ये ऑप्शन है तो वो उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बल आघूर्ण और कार्य के विमीय सूत्र बराबर होते हैं। ठीक है, अब आता है ऑप्शन नंबर बी, कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक। देखो ये भाई भाई है, समझा रहा है, इसका भी मात्रक जूल सेकंड अभी निकाला, इसका भी मात्रक जूल सेकंड तो होता ही है। ठीक है, प्लांक नियतांक बराबर ऊर्जा अपॉन आवृत्ति से। ठीक है, तो जब इनके मात्रक बराबर हैं तो विमीय सूत्र भी क्या जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक, अब आता है बल और प्रतिबल। बल का तो मात्रक न्यूटन होता है, विमीय सूत्र क्या होता है ml/t-2, लेकिन प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल, जिसका विमीय सूत्र होता है ml-1t-2। तो ये युग्म हो जाएगा जिनके विमीय सूत्र समान नहीं है, क्योंकि ये बल है और ये प्रतिबल है, समझा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो हमने आपको बताया था 1/√μ0ε0, ये इक्वल होता है निर्वात में प्रकाश की चाल के, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक निकला, तो यही तो गति का होता है, तो जब मात्रक दोनों के सेम रहेंगे तो विमीय सूत्र दोनों के सेम नहीं हो जाएंगे LT-1। तो ये तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही है, लेकिन हमें ये बताना है कि किनके ऐसा कौन सा युग्म है जिनके विमीय सूत्र समान नहीं है। तो ए और बी और डी इन तीनों में तो सभी के विमीय सूत्र समान हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में बल और प्रतिबल के विमीय सूत्र समान नहीं निकलेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 कि भौतिक मात्राओं की समान विमाएं हैं। देखो यही नहीं पूछा गया है, तो इसमें हमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें भौतिक राशियों का विमीय सूत्र जो है समान है। देखो बल और कार्य, इनके विमीय सूत्र देखेंगे समान हैं या नहीं है। बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, कार्य का क्या होता है बल इंटू विस्थापन से न्यूटन मीटर, और एक और होता है क्या जूल होता है, क्या होता है जूल। ठीक, तो क्या इनके मात्रक बराबर हैं, नहीं है। जब मात्रक बराबर नहीं होंगे तो विमीय सूत्र भी लगभग बराबर नहीं होंगे, क्योंकि ये न्यूटन है ये न्यूटन मीटर है, इसका विमीय सूत्र होगा ml/t-2, इसका होगा ml/t-2। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी देख ले रहे हैं। बल आघूर्ण और कार्य इनके विमीय सूत्र अभी हमने निकाले थे, दोनों के ml/t-2 निकले थे, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14, गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र है। हमें लेटेंट हीट का जो डायमेंशन फॉर्मूला है ये बताना है। ठीक है, तो गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला हमने आपको बताया था ऊष्मीय ऊर्जा अपॉन में क्या द्रव्यमान। ऊष्मीय ऊर्जा है, देखिए ऊष्मीय ऊर्जा का एसआई पद्धति मात्रक होता है जूल और सीजीएस पद्धति मात्रक होता है कैलोरी। क्या होता है कैलोरी, तो इसका मात्रक अगर जूल होगा जो कार्य के बराबर होता है, तो विमीय सूत्र क्या होगा ml/t-2, यही तो कार्य का विमीय सूत्र होता है। अब बचा द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होगा m से m क्या हो जाएगा कैंसिल, विमीय सूत्र क्या बचा L2T-2। अब देखेंगे L2T-2 किस ऑप्शन में, क्या ऑप्शन नंबर ए में है, क्या ऑप्शन नंबर बी में है, क्या ऑप्शन नंबर सी में है, क्या ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी में है, क्या L2T-2, क्योंकि m की पावर 0 तो 1 हो जाएगा। ठीक, उससे लेना देना है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसके बाद एक पार्ट हम लोग और कवर करेंगे। ठीक है, इस हिसाब से यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया है कि कैलोरी का विमीय सूत्र है। देखिए हमने अभी आपको बताया था, शायद क्वेश्चन नंबर 14 में ही बताया है कि ऊष्मीय ऊर्जा का एसआई पद्धति मात्रक होता है जूल, लेकिन सीजीएस पद्धति में क्या होता है कैलोरी। अब ये बताइए जो विमाएं होती हैं वो मात्रक की पद्धति पर निर्भर नहीं करती हैं,
कि अगर मान लो लंबाई है, लंबाई का मात्रक जो है सेंटीमीटर होता है कौन सी पद्धति में, सीजीएस में, और मीटर होता है एमकेएस में, तो इनके मी सूत्र में या कोई परिवर्तन हो जाए तो वो गलत है। समझा रहा है? इनके पद्धति बदलने पर मात्रक में कोई परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उसके मी सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कैलोरी इक्वल होगा किसके, एक कैलोरी किसके इक्वल होता है, 4.18 जूल के। अब जूल का मी सूत्र क्या होता है, ml/T-2। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार से आप लोग रेगुलरिटी बनाए रखें। जय हिंद।